फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो जेएनके की हैं हम वो पढ़ेंगे और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जेकेपी के कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या जेकेपी एसआई या जितने भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पे कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को ज़रूर मिलेगा। अब जैसे कि इसमें जो फर्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है कल्हना। कल्हना इज़ द, ये गलत लिखा हुआ है, इज़ द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन एंड राइटर हु लिव्ड इन 12th सेंचुरी। जो इसमें इस पीडीएफ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ऐड किए हैं। और एक मैं बात बोल दूं कि इसके बाद ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा कल, और दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मैडम जो हैं वो करवा देंगे, आपको एमसीक्यू करवाएंगे इसी टॉपिक के। इसके जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं कवर करवा दूंगा आपको। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। देखिए, कल्हना इज़ द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन एंड राइटर हु लिव्ड इन 12th सेंचुरी। कल्हना जो थे वो राइटर थे और हिस्टोरियन थे, फेमस काफ़ी उस टाइम पे, जो कि 12th सेंचुरी के आसपास रहते थे। और ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? परिहसपोरा में, जो कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ओके, परिहसपुरा में ये बॉर्न हुए थे और अभी ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो क्वेश्चन है ना, ही वॉज द ऑथर ऑफ राज तरंगनी। देखो, ये जो है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज तरंगनी का जो ऑथर है वो कौन है? कल्हना। और राज तरंगनी क्या है? राज तरंगनी है जो कि आपको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। और जो सबसे पुरानी बुक जो है, जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है, वो क्या है? राज तरंगनी। ओके, और इनके ऑथर कौन थे? राज तरंगनी के ऑथर थे कल्हना। और राज तरंगनी को का दूसरा नाम क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। यार, ये पूछा गया है मेरे ख्याल से स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में, या एक और एग्जाम था वेटनरी असिस्टेंट, उधर शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रिवर ऑफ किंग्स, राज तरंगिणी का मीनिंग क्या है? डेट इज रिवर ऑफ किंग्स। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ठीक है, ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या? कि ही वाज द, कल्हना वाज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी आल्सो, एंड राज तरंगिणी आल्सो नोन एज द रिवर ऑफ किंग्स। ये पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1148 सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया राज तरंगिणी को लिखना, और ख़त्म कब किया? 1150 सेंचुरी में, तब इन्होंने ये ख़त्म किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ मैंने वही लिखे हैं। और अगर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, अगर मैं वो सब लिख दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हम करेंगे पार्ट 1 और कल हम करेंगे पार्ट 2। तो चलिए, नेक्स्ट क्या है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह वॉज बॉर्न ऑन, कब इनका बर्थ हुआ था? 17 अक्टूबर 1792 जम्मू में, 17 अक्टूबर 1792। गुलाब सिंह कौन थे? फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी के जो फर्स्ट जो राजा थे वो कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह। फर्स्ट महाराजा ऑफ गुलाब JNK लिखा भी है यहाँ पे। ओके, मेन पॉइंट्स है वही आपने याद रखने। क्या? फर्स्ट महाराजा ऑफ JNK कौन थे? गुलाब सिंह। इन्होंने ही रॉयल डोगरा डायनेस्टी जो थी, इन्होंने ही फाउंड की थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1792 में, या 1792 में। उसके बाद इन्होंने ही, मैं इसमें एक और पॉइंट लिख देता हूँ जो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ कि इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन की थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, अमृतसर साइन की थी, जिससे कि इनको कश्मीर मिल गया था ब्रिटिश से। ओके, जिनसे इनको क्या मिला था? कश्मीर मिला था। कहाँ से? ब्रिटिश एम्पायर से। ओके, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? 1846 में ये साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये आपने याद रखना है। चलिए, और है इसमें कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट नहीं बनता। चलिए, मेन आपने याद रखना है। बाकी अगर और ज़्यादा मैं डेप्थ में जाऊंगा फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो
इतना आप याद रखिए जो मेन पॉइंट है कि फर्स्ट महाराजा ऑफ जे गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी इन्होंने साइन की थी। कब? 1846 में, जिससे कि इनको कश्मीर मिल गया था। ठीक है, ब्रिटिश ने एम्पायर ने इनको कश्मीर दिया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेहरचंद महाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही। देखो, मेहरचंद महाजन का अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं भी याद रखो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि ये कहाँ पे बर्थ हुआ था इनका। टीका नगरोटा, जो कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखो। अगर देखो, अगर टफ, भले ही टफ पेपर आया तो हो सकता है ये पूछ लेंगे मेहरचंद महाजन जी कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनका बर्थ हुआ था, डेट इज़ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। वैसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट फिर भी कह नहीं सकते कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मेहरचंद महाजन के केस में वो क्या है? वो है ये सेकंड पॉइंट, दैट इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये दो पॉइंट्स आप ना रट्टा मार लो, अपने दिमाग में ना छाप लो इन दो पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्या क्या? कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो थे मेहरचंद महाजन। और थर्ड चीफ जस्टिस, ये जो थर्ड है ना, इस पॉइंट को याद रखना, ना फर्स्ट ना सेकंड, क्या? थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया भी कौन थे? मेहरचंद महाजन थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने इसमें कवर किए। उसके बाद रेड क्लिफ जो कमीशन था, एक सेकंड यार, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। रेड क्लिफ जो कमीशन था, उनके नॉमिनी भी, रेड क्लिफ मिशन के जो नॉमिनी थे वो भी कौन थे? मेहरचंद महाजन। और रेड क्लिफ कमीशन क्या था? रेड क्लिफ कमीशन ने ही इंडिया और पाकिस्तान के हिस्से में कितनी कितनी ज़मीन आएगी, वो रेड क्लिफ कमीशन ने ही बताया था। इंडिया एंड पाकिस्तान के हिस्से में कितनी कितनी ज़मीन आएगी या कैसे बंटवारा होगा, वही किसने बताया था? रेड क्लिफ कमीशन ने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं वो है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड, मैंने लिखा नहीं। महाराजा हरि सिंह। ठीक है, महाराजा हरि सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? 23 सितंबर 1895 को। कहाँ पे? जम्मू में। ही वॉज द लास्ट, सेकेंड पॉइंट क्या है? ही वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लास्ट महाराजा थे कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। उसके बाद इंडिया में जे.एन.के मिल गया, और उसमें क्या हुआ कि फिर महाराजा, फिर प्राइम मिनिस्टर आ गए या चीफ मिनिस्टर्स आ गए। ओके, लेकिन जो लास्ट महाराजा थे वो कौन थे? हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह, हु वॉज असेंडेड द थ्रोन इन 1925 फ्रॉम महाराजा प्रताप सिंह। ये भी याद रखना। महाराजा प्रताप सिंह से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कई चीज़ें यहाँ पे मिस हो गई हैं। महाराजा प्रताप सिंह से जो गद्दी जो इन्होंने ली महाराजा की, वो कब मिली? 1925 में। ओके, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने कंपलसरी किया महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा हरि सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन को क्या किया? कंपलसरी किया। उसके बाद इंट्रोड्यूस किए लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। ओके, जो चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जो शादी होती थी, उनके खिलाफ इन्होंने कानून बनाए। ओके, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इन्होंने कानून बनाए, बड़े सख्त कानून बनाए। उसके बाद लो कास्ट को अलो किया, लो कास्ट पीपल को वर्शिप के लिए, पूजा प्रार्थना के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है पॉइंट? नेक्स्ट है कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया कब? 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया के साथ। ओके, कब किया इन्होंने साइन? 26 अक्टूबर 1947 में, जब पाकिस्तानी ट्रुप्स ने हमला किया था, उसके वो करने के लिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया इंडिया की हेल्प के लिए।
ताकि इंडिया की हेल्प मिले, और इंस्ट्रूमेंट असेशन इन्होंने तब साइन किया था। कब? ये डेट याद रखना, 26 अक्टूबर 1947। ओके, तो और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी महाराजा हरि सिंह की 26 अप्रैल 1961 में। कहाँ पे, ये भी मैं बता देता हूँ, मुंबई में। ओके, तो ये जो मेन पॉइंट्स थे ये आपने याद रखने हैं, और मैंने मेन पॉइंट्स ही कवर किए हैं। और जैसे कि जिस पॉइंट को जो मैं अंडरलाइन करूँगा उसको आप ध्यान से देखना काफ़ी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। देखिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हम, आपको पता है किस नाम से जानते हैं? शेर कश्मीर नाम से जानते हैं। और ये कौन थे? ये पॉलिटिकल फिगर थे, पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड थे। ओके, उसके बाद इन्होंने ही 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम बाद में क्या रख दिया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिसका नाम बाद में क्या रख दिया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? 1939 में। ये पॉइंट्स हैं ना, ये जो डेट्स हैं, इनको भी थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, ठीक है? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसने बनाई थी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनाई थी। और कब बनाई थी? 1932 में। और उसको रीनेम्ड किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? 1939 में। ये जो डेट्स हैं ना, इनको थोड़ा दिमाग में रखना। ये उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट इज he became the second prime minister of princely state from 1948 to 1953। सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बने थे? शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला। कब? 1948 से 1953। और शेख अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर भी बने थे जम्मू एंड कश्मीर के। कब? 1974 में। ये कुछ आपने बातें याद रखनी है कि मोहम्मद शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर कब बने? 1974 में। और प्राइम मिनिस्टर कब बने? 1948 से 1953 तक। ओके, और मेन जो पॉइंट है ना, वो ये वाला आपने याद रखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले नाम क्या था? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। जिसको कब फाउंड किया गया? 1932 में। और रीनेम्ड किया गया 1939 में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कब फाउंड किया गया, कब बना नेशनल कॉन्फ्रेंस? डेट आपने याद रखनी है, 1939। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये भी क्या थे? पॉलिटिकल फिगर थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉलिटिकल फिगर थे ये, ठीक है? पॉलिटिकल फिगर थे, पॉलिटिशियन थे जम्मू एंड कश्मीर के। और किस पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे? ये एसोसिएटेड थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उसके बाद ये बख्शी गुलाम मोहम्मद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। कब से कब तक? 1947 से 1953 तक। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ है? 1907 में। वैसे ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम है। ज़्यादा क्या है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन थे? पॉलिटिशियन थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिलेट, पार्टी से रिलेट करते थे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये आपने याद रखना है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। कब? जम्मू एंड कश्मीर के 1953 से 1964। और इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। जो मॉडर्न कश्मीर की जो नींव है, वो समझ लो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने ही रखी थी। और इनको क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। इन सभी पॉइंट्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये लास्ट वाला ही है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्या? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसको कहा जाता है? बख्शी गुलाम मोहम्मद। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और बख्शी गुलाम मोहम्मद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और पॉलिटिशियंस हैं। किस पार्टी से रिलेट करते थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। चलिए जी, नेक्स्ट
जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो हैं पृथ्वीनाथ धर। पृथ्वीनाथ धर कौन थे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को इन्होंने फाउंड किया हुआ है और इनको पद्म विभूषण मिला है कब? 2008 में। ओके, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे? दैट इज पृथ्वीनाथ धर। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को किसने फाउंड किया हुआ है? पृथ्वीनाथ धर। और पद्म विभूषण 2008 में किसको मिला था? पृथ्वीनाथ धर को मिला था। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट का नाम है, एक सेकंड यार लिखा नहीं जा रहा मेरे से, सईद मीर कासिम। सईद मीर कासिम चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने ही, ये पॉइंट याद रखना, ये सेकंड वाला पॉइंट है ना, क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने ही स्टार्ट की थी। कब? क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, उसी टाइम पे इन्होंने स्टार्ट की थी। क्या? क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है। इन्होंने कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन या कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने लिखा था, ड्राफ्ट किया था, और इनको पद्म भूषण मिला है कब? 2005 में। ओके, ये 4 पॉइंट्स आपने थोड़े अपने ध्यान में रखने हैं। क्या? कि सईद मीर कासिम, देखो क्वेश्चन बनाने को चाहे ना तो एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है। जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं कम से कम आपको उनके यहाँ के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो सईद मीर कासिम चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट, देखो क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट ये किसने स्टार्ट की? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और उसमें से आपको किसी एक को टिक करना होगा। तो जब आपको नाम पता होगा तभी आप कर पाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे वही ऐड किए हैं, कोई आलतू फालतू मैंने कोई पॉइंट ऐड नहीं किया जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट ना हो। सो सईद मीर कासिम के लिए आपने ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं महाराजा करण सिंह। देखिए महाराजा, एक सेकंड में से लिखा नहीं जा रहा। महाराजा करण सिंह, महाराजा करण सिंह कौन थे? ये हरि सिंह के, महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं, जो कि, और हरि सिंह कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, करण सिंह कौन थे? करण सिंह कौन है? महाराजा हरि सिंह के सन हैं, बेटे हैं। और महाराजा हरि सिंह कौन थे? लास्ट रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको आने के मतलब चांस हैं ही हैं, वो क्या है? ये सेकंड पॉइंट, इनको फर्स्ट सदर रियासत इनको बनाया गया था कब से कब तक? 1967 से 1965 से 1967 तक। क्या बनाया गया था इनको? फर्स्ट सदर रियासत। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए आपको कि फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? वो कौन थे? महाराजा करण सिंह। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इन सभी में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सदर रियासत। ओके, फर्स्ट सदर रियासत किनको बनाया गया? महाराजा करण सिंह को। उसके बाद सदर रियासत का ही दूसरा नाम इन्होंने क्या दिया? गवर्नर। और सदर रियासत को रीनेम्ड किया गया गवर्नर के नेम में, और इन्हीं को गवर्नर भी बनाया गया बाद में। ओके, तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट क्या याद रखना आपने कि फर्स्ट सदर रियासत कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? करण सिंह, और इन्हीं को गवर्नर भी बनाया गया। मतलब कह सकते हो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज महाराजा करण सिंह। उसके बाद यंगेस्ट मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट भी महाराजा हरि सिंह, महाराजा करण सिंह रहे हैं। कब? 1967 में। इंडियन एम्बेसडर भी रहे हैं यूएसए में, और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 2005 में। देखो जेकेएसएसबी में जो आजकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है पेपर में कुछ ऐसा आ जाए कि ये 3 पॉइंट्स आ जाएं, ये 3 पॉइंट्स आपको लिख दें कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। नीचे लिख देंगे कि ओनली 1 इज़ ट्रू। एक सेकेंड,
नीचे लिख देंगे ओनली वन ट्रू है, या ओनली टू ट्रू, ओनली टू ट्रू है, या सारे ट्रू हैं, बोथ, या ऑल लिख देंगे। कुछ ऐसा लिखेंगे कि ये 3 पॉइंट्स में भी आपको फंसा के रख देंगे। तो आपको कम से कम ये पूरा पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है जितना मैंने इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या कि यंगेस्ट मेंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है यार, फर्स्ट सदर रियासत कौन थे? महाराजा करण सिंह। और सदर रियासत का ही नाम चेंज करके क्या किया गया? गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर भी कौन है? महाराजा करण सिंह। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। टाइम कितना हो गया? अच्छा, ठीक है। और पद्म विभूषण से महाराजा करण सिंह को, देखो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। महाराजा करण सिंह के हिसाब से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पद्म विभूषण महाराजा करण सिंह को मिला हुआ है कब? 2005 में। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामी लक्ष्मण जो। स्वामी लक्ष्मण जो, ये पॉइंट आप रहने दो, ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, इतना नहीं पूछ सकते। ये पूछा क्या जाएगा? इसमें पूछ सकते हैं ये कौन थे? ये स्कॉलर थे कश्मीर शैविज्म, और जिसको क्या कहा जाता है? ट्रिका। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है क्या कि कश्मीर शैविज्म का नाम क्या है? दूसरा, ट्रिका। उसके बाद स्वामी लक्ष्मण जो को क्या कहते थे? लाल साहिब और फ्रेंड ऑफ गॉड। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो बॉर्डन वाले हैं ना, जो डेट वाले हैं, वो आपने महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, इनके और महाराजा करण सिंह, इनके आपने याद रखने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वामी लक्ष्मण जो के केस में आपने क्या याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता था? लाल साहिब और फ्रेंड ऑफ गॉड। देखो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि लाल साहिब और फ्रेंड ऑफ गॉड किनको कहा जाता था? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे भाई, बताओ जी किनको कहा जाता था। पता होगा तो आप कर दोगे सवाल, नहीं पता होगा तो आप जो मर्जी आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जो मर्जी लगाओ, ये सवाल आपका होगा ही नहीं, ये आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ओके, तो स्वामी लक्ष्मण जो को क्या कहते थे? लाल साहिब या फ्रेंड ऑफ गॉड। और इन्होंने कौन सी एक बुक लिखी थी, उसका क्या नाम था? इन सर्च ऑफ सुप्रीम। ये पॉइंट भी आपने याद रखना। नेक्स्ट थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ बनी है। नेक्स्ट है दीनानाथ वल्ली। दीनानाथ वल्ली का को देखो, दीनानाथ वल्ली के केस में आपने याद रखना है कि वाटर कलर आर्टिस्ट और पोइट थे। ये याद रखना आपने कि वाटर कलर पता ना क्या होते हैं? वाटर कलर आर्टिस्ट कौन थे? दीनानाथ वल्ली। और इन्हीं को कहा जाता है अलमस्त कश्मीरी भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? अलमस्त कश्मीरी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, सेकंड वाला। खैर तीनों ही याद रखो अगर रख सकते हो, कि दीनानाथ वल्ली जी वाटर कलर आर्टिस्ट थे, इनको अलमस्त कश्मीरी कहा जाता है, और इन्होंने 2 पोइट्रीज लिखी। कौन कौन सी? बला यापिर और सहावक पोश। अगर टफ क्वेश्चन आया तो थर्ड पॉइंट से वो पूछ सकते हैं, अगर आसान आया तो वो सेकंड पॉइंट से पूछेंगे कि अलमस्त कश्मीरी किन को कहा जाता है? किन को कहा जाता है? दीनानाथ वल्ली को। और 2 पॉइंट अगर टफ पेपर आया तो पूछेंगे कि दीनानाथ वल्ली ने कौन कौन सी पोइट्रीज लिखी? ये पोइट्रीज लिखी है, बला यापिर और सहावक पोश। ओके, नेक्स्ट है, एक और मैं आपको बात बोल दूं कि आप जैसे कि चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इसी चैनल को आपने सर्च करना है टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम पे भी आपको, टेलीग्राम पे, एक सेकंड यार मैं लिख के कोई चीज़ करता हूँ, ऐसे पता नहीं लगता। टेलीग्राम पे ही आपने सर्च क्या करना है? JK एडू प्लस। वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और वहाँ पे आपको ये जो PDF है ये मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना ताकि ये PDF आपके काम आ जाएगी। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, अगर यहाँ पे जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। जो भी PDFs होंगी, जितनी भी हो पाएंगी हमसे, हम वहाँ पे सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे ये देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, सब के सब टेलीग्राम पे जुड़ जाओ,
और आगे भी आपको काफ़ी कुछ इसमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हैं प्रशांत किशोर कौल। प्रशांत किशोर कौल, देखो एक दूरदर्शन पे ना एक ड्रामा आता था, गुलशन गुलफाम। ये ड्रामा आया है आई थिंक 1991 में, जितना मेरे को याद है। 1991 में ये ड्रामा आया था दूरदर्शन पे, और इस ड्रामे के जो क्रिएटर थे, डायरेक्टर थे या क्रिएटर थे, वो कौन थे? प्राण किशोर कौल। प्राण किशोर कौल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। किसके लिए? ये याद रखना आपने, किसके लिए मिला हुआ है? शीन टू वटू पॉड। ये नाम ना, ये याद रख लेना, अपने दिमाग में डाल देना। ये पूछ सकते हैं कि प्राण किशोर कौल को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस नॉवल की वजह से मिला? शीन टू वटू पोड। और इन्हीं को सिल्वर पीकॉक का एक प्राइज़ होता है, वो भी इनको मिला हुआ है, सिल्वर पीकॉक। ओके, जो सिनेमा में दिया जाता है, इन केस ऑफ सिनेमा। सो सिल्वर पीकॉक किनको मिला हुआ है? प्राण किशोर कौल को। शीन टू वाटू पॉट नॉवल के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, प्राण किशोर कौल को। और गुलशन गुलफाम के जो क्रिएटर हैं वो कौन है? प्राण किशोर कौल। ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ से ना ये क्वेश्चन बड़ी बार आया एग्जाम में, आपने देखा भी होगा कि देखो गुलाम रसूल संतोष, ये एक ही पॉइंट आपने याद रखना है कि फेमस पेंटर ऑफ जम्मू कश्मीर इस गुलाम रसूल संतोष। ये पॉइंट आप कभी भूलना ही नहीं, ये पॉइंट ना अपने दिमाग में उतार लो आप। ये पॉइंट खासकर कि फेमस पेंटर जम्मू एंड कश्मीर के कौन है? गुलाम रसूल संतोष। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से बड़ी बार पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फेमस पेंटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम रसूल संतोष। 4 ऑप्शन दे देंगे, पता होगा तो आप टिक कर दोगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हशमत उल्ला खान। हशमत उल्ला खान को लिए आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ये कश्मीरी कन्नी शॉल प्रमोटर थे। किसके प्रमोटर थे? एक शॉल है कश्मीरी कन्नी, उसके प्रमोट करते थे कौन? हशमत उल्ला खान। नेक्स्ट पॉइंट इज जफ़र अली। जफ़र अली के लिए आपने याद रखना है कि जो पेपर मैशी होती है, आर्टिस्ट थे कौन? जफ़र अली। देखो पेपर मैशे क्या होती है, जैसे पेपर होता है ना, पेपर को गीला करते हैं और उसको ग्लू में उसको सोखते हैं, और उससे आप अलग अलग शेप्स में अलग अलग आप बना सकते हैं, आकृतियाँ बना सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? पेपर मैशे उसी को कहते हैं। और पेपर मैशे आर्टिस्ट कौन है? जम्मू एंड कश्मीर के जफ़र अली। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुलाम मोहम्मद सादिक। भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? गुलाम मोहम्मद सादिक। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये भी मैंने पूरी पीडीएफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने ऐड किए। तो ये पॉइंट इस पॉइंट को भी आपने हमेशा याद रखना है। क्या? गुलाम मोहम्मद सादिक कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये मुझे याद नहीं ये कौन से पेपर में आया हुआ है, शायद ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ है, और साथ साथ में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गुलाम मोहम्मद सादिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। महबूबा मुफ्ती के केस में आपने क्या याद रखना है कि महबूबा मुफ्ती के पॉइंट में आपने क्या याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर की। और महबूबा मुफ्ती किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? पीडीपी से। ओके, पीडीपी से बिलोंग करती है महबूबा मुफ्ती, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। आपने याद रखना है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज गुलाम रसूल रेंजो। ये पॉइंट भी याद रखो।
क्या? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे? गुलाम रसूल रंजो। नेक्स्ट, फर्स्ट अगर स्पीकर आए हैं तो डिप्टी स्पीकर कौन थे? हरबंस सिंह आज़ाद। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज हरबंस सिंह आज़ाद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट वुमेन poetess to get first woman actually poet, yes, say first woman कश्मीरी poet कवि टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो कौन है? नसीम शफ़ई। ये आपने पॉइंट याद रखना है, क्या? नसीम शफ़ई, फर्स्ट वुमन कश्मीरी पोइटेस टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज लाल डेट। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो जी, लाल डेट कौन थी? लाल डेट थी कश्मीरी संत एंड मिस्टिक पोइटेस ऑफ कश्मीरी शैविज़म स्कूल। कश्मीरी शैविज़म की जो पोइट थी वो कौन थी? लाल डेट। और इनका दूसरा नाम क्या है? लालेश्वरी। यहाँ लिखा होगा मैंने कहीं पे, लालेश्वरी। इन्हीं का नाम लाल डेट भी है, इन्हीं का नाम मदर लाला, लाला आरिफा, लाला डीटी, लाल शेरी, लालेश्वरी। ओके, उसके बाद और क्या इसमें वक या वटसुन इन्होंने लिखी हुई है, क्या? वक या वटसुन। और इन्हीं के जो लिखी हुई चीज़ें उनको वर्सेस है, उनको क्या कहा जाता है? लाल वक, लाल वक्स। ओके, ये याद रखना आपने। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नंद ऋषि। नंद ऋषि का दूसरा नाम क्या है? शेख उल आलम। ये नाम भी आपने याद रखना है कि नंद ऋषि का दूसरा नाम क्या है? शेख उल आलम। इन्हीं का नाम शेख नूर उद्दीन वली या शेख नूर उद्दीन नूरानी भी है। ओके, नंद ऋषि का एक नाम तो हो गया शेख उल आलम, एक हो गया शेख नूर उद्दीन वली या शेख नूर उद्दीन नूरानी। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर, ये क्वेश्चन जितना मुझे याद है ना, ये क्वेश्चन आया है स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में, ये वाला कि ऋषि ऑर्डर कश्मीर में का फाउंडर कौन थे? वो थे नंद ऋषि। ओके, और ये क्या लिखते थे? श्रुक्स। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्या है? हब्बा खातून। हब्बा खातून का दूसरा नाम क्या है? नाइट एंगल ऑफ कश्मीर, नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट याद रखो, जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैंने सब यहाँ पे कवर किए। हब्बा खातून का दूसरा नाम क्या है? नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? चंद्रहार विलेज, कश्मीर में। कौन थी ये? ये थी यूसुफ शाह चक की वाइफ। यूसुफ शाह चक जो रूलर थे कश्मीर के, उनकी वाइफ कौन थी? हब्बा खातून। और इन्होंने, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, ये मैं कैसे भूल गया। लोल लिरिक्स जो है ना, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए, हब्बा खातून ने। याद रखो, लोल लिरिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? हब्बा खातून ने। और हब्बा खातून को क्या कहा जाता है? नाइट एंगल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड और थर्ड ही आपने याद रखना है कि यूसुफ शाह चक की वाइफ थी हब्बा खातून, और लोल लिरिक को किसने इंट्रोड्यूस किया? हब्बा खातून ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज मोहम्मद गमी। मोहम्मद गमी, ये भी नहीं आएगा पॉइंट, ज़्यादा बर्थ प्लेस का वो कम ही पूछते हैं। ज़्यादा ये पूछेंगे कि देखो गज़ल को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने किया? मोहम्मद गमी ने। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यूसुफ जुलेखा किसने लिखी? मोहम्मद गमी ने। और लैला मजनू भी किसने लिखी? मोहम्मद गमी ने। ये पॉइंट आ सकते हैं। इस पॉइंट को रहने दो, ये पॉइंट नहीं आएगा। गज़ल किसने लिखी है? गज़ल किसने कश्मीर में इंट्रोड्यूस की है? और गज़ल कहाँ से आई है? पर्शिया से, है ना? ठीक है, तो गज़ल किसने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में? मोहम्मद गमी ने। यूसुफ जुलेखा किसने लिखी? मोहम्मद गमी ने। लैला मजनू किसने लिखी? मोहम्मद गमी ने। नेक्स्ट पॉइंट, रसूल मीर। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आया पेपर में। इसमें एक ही पॉइंट आपने याद रखना है कि
ये एक तो कश्मीरी पोइट थे और इनको जॉन किट्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्या? जॉन किट्स ऑफ कश्मीर। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। जॉन किट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? रसूल मीर। बस ये पॉइंट आपने याद रखो, इतना तो याद रख ही सकते हो कि जॉन किट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? रसूल मीर को। बस एक ही पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद ये क्या बात है, बहुत बड़ी पीडीएफ अच्छा ख़त्म हो गई। जिंदा कोल। जिंदा कोल को हम कहते जिंदा कोल को क्या कहा जाते हैं? पॉपुलरली नोन एज मास्टर जी। ओके, ये मास्टर जी क्यों कहते थे? क्योंकि ये राइटर भी थे, पोइट भी थे, टीचर भी थे। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट कश्मीरी पोइट हैं जिनको क्या मिला हुआ है? जिनको मिला हुआ साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब? 1956 में। कौन सी पोइट्री के लिए? कौन सी कविता के लिए? सुमरन के लिए। सुमरन के लिए जिंदा कोल जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1956 में। मास्टर जी इनको कहा जाता है। मेन वैसे ये पॉइंट्स है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ओके, और लास्ट जो है गुलाम अहमद महजूर। गुलाम अहमद महजूर को बस एक ही पॉइंट, आप देखो मैंने मेन पॉइंट ये लिखे हैं जो आपके पेपर में आएंगे, मैंने ज़्यादा इधर उधर से पॉइंट डाले नहीं हैं। गुलाम अहमद महजूर को क्या कहा जाता है? शायर कश्मीर। ये बस एक पॉइंट आपने याद रखना है। गुलाम अहमद, कुछ नहीं याद रखना, बस आपने ये याद रखना है कि गुलाम अहमद महजूर को क्या कहा जाता है? शायर कश्मीर। तो ये आपका पार्ट 1 जो था ये आज अभी मतलब ये कंप्लीट हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 कल आएगा और MCQ मैडम आपको करवा देंगे MCQ। और ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या JKP SI का एग्ज़ाम हो या कोई भी JK SSB का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बस मैंने वही इसमें ऐड किए हैं, और कोई ज़्यादा मैंने पॉइंट्स नहीं है, इतने आप याद आराम से कर सकते हैं। बस इसको आपने बार बार रिवाइज करना है। आपने क्या करना है? सबसे पहले टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उसको अपने सर्च करना है, डेट इज़ JK Edu Plus। सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे ये टेलीग्राम ये जो PDF है मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। ओके, JK Edu Plus जितने बच्चे हैं जो भी देख रहा है ये चैनल, सब वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे, ताकि जो भी PDF हम डालें या कुछ भी डालें तो वो आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ओके ओके, थैंक यू।